हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो कुछ आखिरी पल कोलकाता में मौसी और मौसा जी के साथ। सुबह की शुरुआत होती है 3 कप चाय के साथ और कुछ घंटों में मेरी ट्रेन है। सुबह 6 बजे का व्यू है ये और 8 बजे मेरी ट्रेन है, तो सोचा चलो आज एक आखिरी बार मौसी और मौसा जी के साथ चाय पी ही लेते हैं। यार, अच्छे दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है कल ही तो आए थे, कल ही सब आए थे, इतना घूमा फिरा मस्ती किया और सच में टाइम कैसे बीत गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। और आज टाइम आ चुका है वापस मुझे अपने घर जाने का, प्रयागराज जाने का। तो सुबह के 8 बजे मेरी ट्रेन है और यहाँ पे मौसा जी मेरे लिए ऑमलेट बना रहे थे। पहले मौसी मेरे लिए भुजिया और रोटी खाना बना चुकी थी। बट मौसा जी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, बहुत लंबा सफ़र है, ट्रेन में भूख लगती है, तो 3 ऑमलेट बना के दूंगा। तो मैंने बोला अरे भाई, मैं इतना नहीं खाती हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, भले खाओ चाहे ना खाओ, मैं बना के दे दे रहा हूँ और बच जाए तो मनी को दे देना, वो खा लेगा रात में। तो यहाँ मौसा जी मेरे लिए ऑमलेट बना रहे थे। ठीक उसी तरह जब मैं पहली बार आई थी, हम सब पहली बार आए थे, तो मौसा जी ने सबको ऑमलेट बना के खिलाया था। तो आज मैं जा रही हूँ तो मौसा जी ऑमलेट बना रहे थे मेरे लिए कि ट्रेन में खा लेना। और यहाँ पे मौसी कर रही थी खाना पैक। मौसी ने 10-12 रोटियाँ पैक की थी। ठीक है, और ये मेरा लगेज देख लो, ये झोरा बोरा जो मैं लेके वापस जा रही हूँ, ये इतनी सारी जो हमने शॉपिंग की है ना, ये वो है। तो मौसी ने क्या किया था, 10-12 रोटियाँ पैक की थी, ये भुजिया की सब्ज़ी थी और मौसा जी ऑमलेट अलग से बना रहे थे। 3 ऑमलेट उन्होंने बना के दिया था। और मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना खाती हूँ क्या। पता है कि मैं नहीं खाती, फिर भी इन लोगों ने भर, और ये केक का बॉक्स दिया था कि ये ज़रूर से खा लेना। और ये मौसा जी ने ऑमलेट बना दिया और पैक कर रहे थे और बोल रहे थे कि खाते हुए जाना, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर भी ये खाना पैक हो गया था, फिर भी मौसी मौसा का मन नहीं भरा। तो ये बिस्किट, ओरियो का बिस्किट और चिप्स है, ये भी दे दिया मुझे कि भूख लगेगी तो ये भी खा लेना। ठीक है, मैंने बोला चलो भाई ठीक है। फिर ट्रेन का टाइम हो रहा था और जैसे जैसे ट्रेन का टाइम हो रहा था वैसे वैसे हैवी वाली फीलिंग भी आ रही थी कि फाइनली वो दिन आ गया कि अब मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मौसी रेडी हो रही थी और मौसा जी, सामान बहुत ज़्यादा था मेरे पास, लगेज, ये देखो इतने दिन जो हमने शॉपिंग की थी ना, तो बस वहीं सारे एक एक करके मौसा जी लेके वापस से जा रहे थे। और मेरे पास 7-8 ऐसे लगेज था, मेरा लगेज बोले तो ये झोरा बोरा सब लेके। तो फिर ये आगे हैं अभी नीचे अपार्टमेंट के और सामान रख रहे हैं भैया। ये देख लो, इतना सारा सामान मुझे लेके जाना है अकेले। अच्छा, ये इतने ज़्यादा जो सामान हुए हैं वो शॉपिंग हमने किस लिए की है कि मैंने बताया कि बस जुलाई के एंड में, जुलाई के एंड में नहीं, हाँ जुलाई के एंड में गृह प्रवेश है। तो बस ये सारे पूजा के लिए सामान लिया है और जो पंडित जी वगैरह के लिए, तो वो ब्लॉग में मिस मत करना। तो बस यहीं इतनी सारी शॉपिंग की थी वहीं गृह प्रवेश की पूजा के लिए। और इट्स टाइम टू गो ना। तो फिर अभी जा रहे हैं हम स्टेशन पे। और अच्छा, एक चीज़ जो, इतनी गर्मी थी कोलकाता में और ये जो इतने शॉपिंग की, अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो पता होगा, मौसा मौसी ने मिलके जो इतना शॉपिंग किया, मतलब था तो हमारे घर की पूजा, बट मौसा मौसी ने इतने अच्छे से और इतने अच्छे से शॉपिंग करवाई ना कि यार ये काम तो बस मौसी कर सकती है ना। चलो, ये सब बातें करते करते आगे हैं हम अभी कोलकाता स्टेशन पे। तो फिर क्या होता है बताती हूँ। अभी स्टेशन पे आ गए। मौसी बस ऊपर से हंस रही थी, बट मौसी की आंखों में वो पानी दिख रहा था। तो कंट्रोल कर रहे थे हम कि नहीं नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। और पूरे रास्ते हम कैब में जब तक आए ना, मौसी ने एक शब्द बोला ना मैंने एक शब्द बोला, हम लोग चुप 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 करके आगे। ऐसे हम लोग बोलते, ऐसे हम कहीं भी जाते थे तो बातें करते हुए जाते थे। लेकिन आज जब कैब में आ रहे थे ना, तो पूरे आधे घंटे हम चुप थे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, मे बी हम अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे थे और ना एक दूसरे को हम जल्दी देख रहे थे कि अगर जिसने भी देखा ना तो फिर वो रो देगा। तो बस। अच्छा, मासी की शक्ल देखना, यहाँ भी मासी हंस रही है बट आंखों में उनके पानी पूरा था। ठीक है, तो फिर मौसी ने पैसे दिए। ठीक है, बोलती है रख लो, मना मत करना, रख लो। तो एक फिर ट्रेन आ गई थी
और ट्रेन आ गई थी, सामान बहुत ज़्यादा था, तो फिर मौसा जी एक एक करके ले ही जा रहे थे। और जो ड्राइवर भैया थे वो उन्होंने हेल्प कर दी सामान रखवाने में। और फिर यहाँ पे मौसी भी देखो मेहनत करी, इतना भारी बैग उठा के रख लिया। फिर उसके बाद से ये आ गया मेरा सीट, और देख लो मेरे पास सामान कितना ज़्यादा है। और ये सामान सेट करते करते, तो ये सब सारे एक एक करके मौसा जी, मेरा एक ही सीट था, वो भी साइड अपर का था, तो मौसा जी एक एक करके सामान रख रहे थे। और पहले तो कुछ 10 मिनट 5 मिनट ये सामान सेटल करने में ही लग गया। ठीक है, फिर मौसी बोली कि चलो बैठ जाओ, और मौसा जी एक एक करके सामान ला रहे थे और सबको फिक्स कर रहे थे। ठीक है, और मौसी को देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे बस यही बातें चल रही थी ना। अच्छा, मेरे पास सामान इतना ज़्यादा था कि हम बहुत टेंशन में थे कि यार इतना ज़्यादा सामान है, और अगर जो नीचे वाली सीट है अगर उनके पास भी ज़्यादा सामान हुआ तो कैसे होगा। तो बस यही सब सोच सोच के हम परेशान थे। और यहाँ पे मौसी कॉमेडी कर रही थी कि अपना बैग साइड में रख लेना और ऐसे बांध लेना, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग। तो बस यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी, और ये देख लो ये जो बड़ा सा झोला है वो भी मेरा ही है। और यहाँ पे सबको यही टेंशन थी ना कि बस मैं सही सलामत इतने सारे सामान लेके पहुँच जाऊँ वापस से जहाँ मुझे जाना है। तो बस मौसा जी ने सामान सेट किया, और ये सब सामान सेट करने के बाद मौसा जी एक एक करके देख रहे थे कि सारा सामान सही सेट हो गया है कि नहीं। और बार बार मतलब मेरे पास सामान ज़्यादा था, मतलब 7 बैग्स थे मेरे पास, ऐसे झोले वोले सब लेके, और वो बड़ा सा लेके साथ था, तो बार बार ऐसे गिन रहे थे और बार बार ऐसे फिंगर क्रॉस्ड किया था कि बस जो आ रहा है उसके पास कोई लगेज ना हो, और उसके पास लगेज नहीं होगा तो फिर कोई इशू नहीं होगा। तो बस यही सारी बातें चल रही थी। और बार बार मौसम से यही बोले थे, अच्छे से जाना, आराम से जाना, सामान देखते हुए जाना, कोई परेशानी हो तो कॉल करना, यही सारी बातें चल रही थी। चल जा चल जा जाके सूत जाइबा मारे अब को कर तर बोल लगेगा बाबा भी तो बोल लगेगा मन तो हर लगे मन तो इलाहाबाद रहा हां मो जो गांव में 100 रुपया रख ले, पैसा से दे लो। हाँ दी है, अरे चेंज है मेरे पास, कितना दोगी, बहुत चेंज है, वहाँ से आई थी तो चेंज नहीं, वो नहीं हुआ था। दे दो, अरे दी है, पैसा दी है। उसके बाद से मैं यहाँ माला माल हो गई थी। ठीक है, मौसी ने भी पैसा दे दिया, फिर मौसा जी की तरफ से भी पैसे मिल गए, तो इनके तो मैं ख़रीदने वाली हूँ, इन पैसों के मैं ख़रीदने वाली हूँ कपड़े। मुझे जो पैसे मिलते हैं मैं तो उसके कपड़े ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मौसी फिर से बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी कि सामान देख लेना, अगर कोई कुछ बोले तो पता नहीं, ये देखो मासी का रिएक्शन। यहाँ पे बोल रही थी लड़ जाना अगर कोई सामान के लिए कुछ बोले तो, या ऐसे वैसे। फिर यहाँ पे कुछ आखिरी पल जो हम लोग ने साथ में मिल के हंसे, और पता नहीं अब दोबारा हम कब मिलने वाले हैं, फिंगर क्रॉस्ड, होपिंग कि जल्दी ही मिले, और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। और क्या बोलूँ यार मैं। ठीक है, फिर ऐसे बातें बातें की, बातें बातें करने के बाद टाइम आ चुका था, ट्रेन खुलने का टाइम हो गया था। और यहाँ पे मासी का रिएक्शन देखना। ठीक है, बस वो ऊपर ऊपर हंस रही थी, और आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सो इमोशनल राइट नाउ। ओके, लिव इट। तो यहाँ पे मासी ने बोला टेक केयर, लव यू, फलाना ढिमकाना, जाओ जाओ अंदर जाओ, अब बहुत गर्मी है, अच्छे से जाना। ये सब मासी के वर्डिंग्स थे। और फिर जब मैं वापस ऐसे अंदर आती हूँ ना,
ऐसे अंदर आती हूँ तो देखती हूँ दोनों थे दोनों मौसा मौसी यहीं थे। और अभी ट्रेन खुलने मतलब वो लोग बाहर चले गए, उनको ये लगा कि अभी ट्रेन खुल जानी है, और 10 मिनट तक ट्रेन रुकी थी, और 10 मिनट तक वो लोग बाहर ही खड़े थे। उन्होंने बोला कि नहीं पहले ट्रेन चले जाने दो फिर हम जाएंगे। और अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मेरा ऐसे सडन प्लान हुआ था वापस, तत्काल में टिकट करवाया था हमने, तो सडन प्लान हुआ था वापस मुझे प्रयागराज आने का। तो मौसी मौसा दोनों को बहुत बुरा लगा था, मौसा जी गुस्सा भी हो रहे थे कि नहीं क्यों जाएगी वापस, अभी वहाँ पे काम ही क्या है इसको, जो वहाँ करेगी वो यहाँ कर लेगी, अच्छा लग रहा है आई है। मौसी का भी मन बिल्कुल नहीं था भेजने का, वैसे मौसी जब मम्मी ने बोला था मौसी ने तो मुंह बना लिया था ऐसे करके बट मम्मी ने बोला कि आ जाओ यहाँ बहुत काम है, सब देखना है अकेले कैसे होगा, तो फिर बस उसी चक्कर में टिकट हो गया था। और दोनों आए थे हैवी मन से मुझे छोड़ने के लिए, और मैं जा रही थी हैवी मन से ठीक है। तो फिर फाइनली ट्रेन खुल चुकी थी, और क्या बोलूँ, बाय बाय मौसा मौसी जी और कोलकाता। तो ट्रेन खुल चुकी है। और अच्छा मैं पिछली बार भी जब आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बस मासी थी, मौसा जी नहीं थे। तो मैं और मेरा भाई आए थे। तो अच्छा उससे पहले ये बता दिखा दूँ, ये आ गए थे, ये कुछ भैया थे, ये फॉरेनर भैया थे, ये कुछ बुक्स वगैरह और कार्ड वगैरह लेके घूम रहे थे, भगवान की फ़ोटो ये सब देख के इन्होंने मुझसे डोनेशन मांग लिया। तो अब यार अब भगवान के नाम पे कैसे मना करती, मतलब क्या, मतलब मना क्या करते, वैसे उन्होंने डोनेशन मांगा तो मैंने दे दिया उनको डोनेशन। फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो, उन्होंने सब बोला कि ये मठ वो मठ फलाना ढिमकाना। फिर बुक भी दी तो उन्होंने मुझे ये बुक दे दी ये। फिर उसको मैं इस बुक को मैंने तो मैं एक पेज क्या एक लाइन भी नहीं पढ़ी, बस मैंने ली और वापस से अपनी सीट पे इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। और ये मेरा खाना था। तो अच्छा मौसी का अभी ट्रेन खुले 15 मिनट हुए थे और 20 मिनट हुए थे, उसमें मौसी ने 50 बार कॉल किया कि खाना खा लेना, मतलब ब्रेकफास्ट कर लेना, अभी कुछ खा के नहीं गए हो, बस चाय पिया है तो पहले वो कर लेना। 10 बार मौसी ने बोला, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई खा लेती हूँ मैं, जब तक मैं खाऊंगी नहीं ना तब तक मौसी का कॉल आते रहेगा। फिर बस ये खाना खाया, थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया, आज तो व्यू भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आ गई थी मैं वापस से अपनी सीट पे। और पता नहीं यार ये रेलवे वालों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, ये बार बार, मैं पिछले 5 सालों से अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, 5 से 6 सालों से, और मुझे ये कोने वाली सीट दे देते हैं, कोपचे वाली, और जिसकी वजह से मुझे बार बार अपना सामान देखना पड़ रहा था। ये कोपचे वाली सीट कभी कभी अच्छी लगती है, हाँ ठीक है, प्राइवेसी के लिए ठीक है, बट कभी कभी मौत आती है यहाँ पे सोने में यार, ठीक है। एक तो ये एसी इतना ज़्यादा ये लोग कर देते हैं, ठीक है, एक तो ऐसे ही मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, ऊपर से ये एसी, ठीक है, तो एसी भी हाई रहता है यहाँ पे इनका। फिर जैसे तैसे ना शाम हुई, शाम के 4 बजे, फिर चाय के बिना तो यार शाम कैसे कटती, तो बस चाय लिया और बैठ गई थी। बस पता नहीं क्यों आज का दिन ही नहीं कट रहा था, मतलब ऐसे तो मुझे ट्रेन में मज़ा आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है। फिर चाय पिया अपना, और सेकंड एसी की मैं अभी तुमको हालत दिखा देती हूँ। ये है कुछ हालत सेकंड एसी की, देख रहे हो लोग खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे कोई भी कंप्लेन भी नहीं कर रहा था यार, क्योंकि इतनी गर्मी है, अब जिसको क्या क्या ही मतलब है, तो बस ठीक है। अच्छा एक चीज़, जिस चीज़ से मेरे घर वाले डर रहे थे कि इतना सामान है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, भसड़ हो गई थी। बहुत ही बदतमीज़ और वाहियात लोग मिल गए थे, मतलब सिचुएशन ये हो गई थी कि जीआरपीएफ तो को बुलाने का मौका दे दिया था उन्होंने मुझे, बदतमीज़ी कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से। एंड में ये हुआ ना कि जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी उन्होंने एक एक करके मेरा सामान स्टेशन पे उतारा, क्योंकि पापा और मेरे भाई को आने में लेट हो गया था, ठीक है। वो बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी, बट एंड में ये अच्छा हुआ कि जिन्होंने बदतमीज़ी की, जिन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने ही एक एक करके मेरा सामान स्टेशन पे उतारा, और बहुत सॉरी बोला कि गलती होगी आगे से नहीं होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। और पापा के रिएक्शन देख लो, पापा तो ये बोले थे चलो मिलवाओ मुझे, कौन थे वो लोग, जब हम लोग ट्रेन में जब हम दोबारा घुसे तो वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं जिन्होंने बदतमीज़ी की थी। तो वो एक अलग मैटर हो गया था, बट ठीक है कोई नहीं। तो फिर बस
पापा बहुत गुस्से में थे। पापा का अगर रिएक्शन देखो तो फिर बहुत शांत किया कि कोई बात नहीं पापा, जाने दो, बच्ची भी थी उनके साथ तो ज़्यादा ही लफड़ा हो जाएगा अगर कुछ करेंगे तो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ो यार वो टॉपिक ही छोड़ो। और ये पापा मम्मी अभी जा रहे थे उन्हीं लोग से मिलने, जबकि वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता। तो ठीक है, यही था। मतलब आ गई थी मैं वापस से प्रयागराज, और ये अभी सामान बहुत ज़्यादा था तो फिर कूली किया, और कूली करने के बाद पापा मम्मी और मेरा भाई सब सामान लेके जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ प्रयागराज में, और यहाँ पे अभी एक एक करके पापा और मेरा भाई सामान रख रहे थे, ठीक है। और फिर वही ढेर सारी बातें वही हुई कि ट्रेन में जो जो हो गया था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये। तो बस आ चुकी हूँ अब प्रयागराज में, और आगे के ब्लॉग्स आपको प्रयागराज से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। कोलकाता का ब्लॉग ख़त्म हो चुका है। हाँ, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि बस जुलाई के एंड में गृह प्रवेश है नए वाले घर का, तो वो मिस मत करना क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान आने वाला है। ख़ानदान बोले तो दीदी भैया जीजू मासी मौसा सबको ही आने वाला है, दादी बुआ, मतलब सबको ही आने वाला है। तो वो ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, और जितनी शॉपिंग जिस चीज़ के लिए की है तो वो तो यार ब्लॉग मिस मत करना। और एंड में क्या बोलूँगी, एंड में ये बोलूँगी तहे दिल से शुक्रिया। मतलब जो मेरे वीडियोस एंड तक देखते हैं यार, और कमेंट्स कर दिया करो अगर अच्छे लगे वीडियोस तो, ठीक है। अच्छे कमेंट्स करते हो ना तो थोड़ा एक मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ चलो और वीडियो बनाएंगे ये वो। और थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो वीडियोस देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और चलो फिर आगे के ब्लॉग्स और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं थोड़ा रेगुलर नहीं रहती हूँ, 2-2 दिन पे मेरे वीडियोस आते हैं, बट ट्राई करूँगी कि आने वाले टाइम पे मैं रेगुलर हो जाऊँ। और फिर से बोलूँगी तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे वीडियोस देखते रहना, शेयर करते रहना, और ऐसे ही कनेक्टेड फील करते रहना और कनेक्टेड रहना। सो थैंक यू सो मच।